What do you mean by SAD? What is system, what is analysis, and what is design? What do you mean by system? Tell me. Hmm? Sir, collection of device that takes inputs and processing and give output. That is also system. मैं बोलता हूँ system is developed for completing a specific task. A system is developed for creating a specific task. लिख सकते हो? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? Yes, sir. लिख रहे हैं. A system is designed for. एक मिनट सर. ठीक है, लिखो. A system is designed for achieve. A system is designed for Achieve. what, sir? Achieve. ACHEIVE. A system is designed for achieve. सर फिर से रिपीट कीजिए. A system is designed for. A system is designed for a specific task. A system is designed for a specific task. जैसे when a software engineer is going to develop a new system regarding either desktop application, Windows application, web application, first of all, the developer read the existing system. You know what is existing system? You understand the meaning of existing system? No, Yes? sir. Means the system which is running right now. The system which is running right now. मतलब ऐसा सिस्टम जो अभी चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग सिस्टम. तो जब डेवलपर नया सिस्टम बनाता है तो पुराने सिस्टम को देखता है कि उसमें क्या डिमेरिट्स थी. व्हाट आर द डिमेरिट्स इन दैट सिस्टम सो दैट वी हैव टू डेवलप न्यू सिस्टम. बात समझ में आ गई? व्हाट आर द डिमेरिट्स इन ओल्ड सिस्टम. एग्जिस्टिंग सिस्टम या ओल्ड सिस्टम एक ही चीज होता है. बात समझ में आ रही है कि नहीं? एग्जिस्टिंग सिस्टम या ओल्ड सिस्टम बोथ आर सेम थिंग. उसमें क्या प्रॉब्लम थी जिस और हम नया सिस्टम जो डेवलप करेंगे उसमें क्या करेंगे जो पुरानी प्रॉब्लम को रिमूव करके बनाना होगा. तो सिस्टम समझ गए? ओल्ड सिस्टम का मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम. ये सब लिखते चलो. ओल्ड सिस्टम जो सिस्टम अभी चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग सिस्टम. क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग सिस्टम. और जो सिस्टम बनाना है, न्यू सिस्टम जो बनाना है उसको क्या बोलते हैं पता है? गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. कैंडिडेट सिस्टम. उसको क्या बोलते हैं? कैंडिडेट सिस्टम. बात समझ में आ रही है? न्यू सिस्टम को सर. हाँ, जो बनाएंगे, जो डेवलप नया होना उसको बोलते हैं कैंडिडेट सिस्टम या न्यू सिस्टम. ठीक है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है सर. यस सर. आ रही है. तो कोई सा भी होता क्या है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, कुछ भी हम डेवलप करने जाते हैं तो सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है. सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है. उसमें 7 फेज होता है. पहला होता है फिजिबिलिटी स्टडी. ठीक है? फर्स्ट क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी. सेकंड एनालिसिस. थर्ड डिजाइन. फोर्थ कोडिंग. 5 टेस्टिंग. 6 इम्प्लीमेंटेशन. और 7 Maintenance, coding, 7 maintenance. पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन या मेंटेनेंस, जो भी आप बोलना चाहें.
तो हाउ मेनी फेजेस इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बताओ तो। 7 कौन कौन सा है Seven. बोलो कौन कौन सा है। फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी स्टडी, हाँ। डिजाइन, System analysis, system design, testing, हाँ implementation, maintenance, coding. ठीक है। फर्स्ट मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तुम लोग ऑर्डर को उल्टा पुल्टा कर रहे हो। पहला ऑर्डर, पहला है फिजिबिलिटी स्टडी, दूसरा एनालिसिस, तीसरा डिजाइन, चौथा फोर्थ वन कोडिंग, फिफ्थ वन Testing, टेस्टिंग, सिक्स्थ वन, implementation, सेवंथ वन maintenance. पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन या मेंटेनेंस। अब मैं आता हूँ, मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। रोल नंबर 17 बताओ, सेवन फेज बताओ जल्दी। 71 सॉरी। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सर, हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। शुरू से फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट बताओ फर्स्ट। सर फिजिबिलिटी स्टडी, हम्म एनालिसिस, हम्म डिजाइन, हम्म कोडिंग, हम्म मेंटेनेंस, कोडिंग के बाद मेंटेनेंस, नो, कोडिंग के बाद टेस्टिंग। टेस्टिंग, हाँ। इम्प्लीमेंटेशन और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। रोल नंबर 8 शशि, Yes, sir. Yes, sir. आप बताइए सारे फेज। Sir, feasibility study, system analysis, system design, coding, testing, implementation or post implementation. वेरी गुड। 17 रोल नंबर 17 I think NI his name Nilesh. What is his name? Nikhil. Nikhil. Tell me yaar, why are you silent? Yes, Tell me. sir. Tell me seventh phase of feasibility study. 7 phase of System development life cycle. Tell me. analysis, design, सर मैं आए, analysis, design, No, development. no, no, no. First is सर मैं आए, what? सर हम बोले रोल नंबर बताओ। 6। ठीक है बोलो। सर फर्स्ट प्लानिंग हो जाएगा, प्लानिंग नहीं होगा, फिजिबिलिटी स्टडी होगी फर्स्ट। फर्स्ट इज फिजिबिलिटी स्टडी। ओके सर, देन एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। वेरी गुड। अब आप लोग बेसिक तो समझ गए होंगे कि पढ़ाना क्या है आगे हैं। हाँ, तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय फिजिबिलिटी स्टडी? फिजिबिलिटी स्टडी में हम which product we are going to develop, we gather the information regarding that product. See, what are the software used, what are the hardware configuration. जैसे हमने प्रोडक्ट बड़ा बना लिया और हार्डवेयर की कैपेसिटी कम है, तो प्रोजेक्ट स्मूथली चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो फिजिबिलिटी स्टडी 3 टाइप्स की होती है। फिजिबिलिटी स्टडी कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स की। कौन कौन सा नहीं मालूम होगा? इकोनॉमिकल, फर्स्ट इकोनॉमिकल, दूसरा टेक्निकल, थर्ड वन बिहेवियरल। ठीक है। सर सेकंड सर, फर्स्ट वन इकोनॉमिकल, सेकंड वन टेक्निकल, थर्ड वन बिहेवियरल। ठीक है। सर थर्ड वन बिहेवियरल, बिहेवियर होता है ना, व्यवहार, तो बिहेवियरल IAL लग जाएगा, बिहेवियरल।
सर पहले जो डिफिनेशन लिखा है वो किसका डिफिनेशन था सर? वो सिस्टम का। सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम भी नहीं, जो सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन डेवलप करते, विंडोज करते, डेस्कटॉप करते, जो भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ए सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। हाँ। अब इकोनॉमिकल क्या होता, मैं बताता हूँ इकोनॉमिकल क्या होता। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप सॉफ्टवेयर मतलब एक सिस्टम समझ लो, ठीक है? आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो और वो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, उस सॉफ्टवेयर का कॉस्ट अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? अगर सॉफ्टवेयर का कॉस्ट ज्यादा हो गया तो क्या होगा? इकोनॉमिकल हो जाएगा सर। तो उसके कोई फायदा रह नहीं जाएगा, रहेगा? मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर 1 लाख में बनाया, ऑर्डर लिया 1 लाख रुपया हम बना देंगे और लग गया 2 लाख रुपीज, तो कंपनी को क्या मिलेगा? लॉस। लॉस होगा ना। लॉस लगेगा। और टाइम, और टाइम आपने मान लिया कि टाइम 6 मंथ के अंदर हम बना के आपको दे देंगे, और टाइम आपने लगा दिया 1 ईयर 2 ईयर, तो क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर, स्टूडेंट वेटिंग में सर। कर दिए, क्या होगा फिर? सर पूरा लॉस हो जाएगा ना, हाँ टाइम और मनी दोनों। ठीक है, वो चला गया। और उसके बाद भी बिहेवियर मतलब फिर सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस सही नहीं रहे तब क्या होगा? तब तो सर बनाने का कोई फायदा ही नहीं कोई हुआ, कोई मतलब पर्पस नहीं रहा। वेस्टेज, चारों तरफ से वेस्टेज ही वेस्टेज हो गया ना। अब है तो क्या किया जाए फिर? तो हम देखते हैं कि टेक्निकल सही है कि नहीं, इकोनॉमिकल सही है कि नहीं, बिहेवियर सही है कि नहीं, सब कुछ सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं बिफोर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। कि सारे पैरामीटर पे 10 कैंडिडेट सिस्टम मीन्स कैंडिडेट सॉफ्टवेयर व्हाट वी आर गोइंग टू डेवलप इज fulfilling all parameters or not. If they are lacking from any parameter, either technical, economical, behavioral, if that software is lacking from any parameter, then we modify the existing system. Okay, because we have to come in all time frame time. We have to develop that software within the time period, economically also, within that amount also, within that resource also, and performance behavior should also be up to mark. If these things not to follow, then there is no meaning of develop of candidate system. If there is any meaning of develop that system, eh? If there is meaning of develop any system, no, na? Sir. Tell me. Sir. No, sir. Then what? Then in feasibility study, we think that we have to fulfill the resource, we have to economically resource, we have the software and hardware resource, we have the behavioral resource. That if you develop any software, and that software is not compatible with the world computers, means we develop the software just like WhatsApp has been developed, any web application or Windows application has been developed, and that application is not compatible with many devices in the world, then that software will be success or not? If that is not compatible, with more than devices, then no, na? Why? Because software compatibility is big thing. Means maximum to maximum people can use that software. Maximum to maximum people can use that software. You develop so good software, but the people of society cannot accept that software. The use of that software is that no, nothing. Eh? Agree with me or not? Agree, sir. Yes, sir. So Yes, sir. second thing is analysis. What do you mean by analysis? Whatever the information gathered
whatever the requirement gathered in feasibility study, whatever the information gathered in feasibility study, all information should be analysis at the time of analysis. Means which type of existing software is needed, which type of old system was, means we will, developer will start comparison that what was the old system, what is the new system, everything has to compare. Okay, in analysis we have to do any each and every what are the resource we have, what we have developed the resource that is compatible for the society, for the mass billion or million of people or not. If no, if you create the very good software but most of the people cannot acquire it, then it is not good, I think so. Eh? So you have to create that type of software that is compatible with more and analysis. Now the picture is come design. Design is very important part. Design is very important part. Just a minute, I am discussing with you. Who have worked with MS Word, Excel, PowerPoint? Anybody has done work here? Hello. Yes, sir. Yes, sir. You all have worked with my MS Word, Excel, PowerPoint, everything? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then when you working with Excel, PowerPoint or any more application, if you go to the file, new, open, save as, close, everything is going on. Okay. If that features is not available in any application, in new coming application, then what will happen? That WordPad will be used by anyone? No, no. No, sir, never. Why? Because people want more attractive. Then he left the WordPad. Yes. Yes, sir. Okay. That is design part. Ki how many buttons will there? How many tools box will there? How maximize button will work? How minimize button will work? How close button will work? How we can enlarge the screen? What is the maximum size? So everything we do in design part. Okay. Design, after designing, coding should be a start. After design, Coding should we start? coding should be a start. Developer start to do coding. Which type of design he got by the अपने project manager or his boss. Okay. After that, when coding is running, testing process is also working meanwhile. Testing process is also working meanwhile. Okay. That if there is any error, any bug, anything is there, then that can be removed. That can be removed. Okay. That can be removed. Okay. Okay, sir. Yes, sir. After testing, it goes into the implementation phase. Implementation phase means now companies should start that you have to installation phase. Implementation phase means installation phase. Installation phase means now everybody will start to install that software in his or her system. Now people will start to do work there. People will start to do work there. Okay. After implementation, post implementation means maintenance. Okay. It's whatever the agreement means, you are purchasing a mobile phone. How many warranty or guarantee company will provide you? 1 year or 2 year? So Yes, sir. post implementation is same thing like that. That you give me 10 lakhs rupees per year, I will maintain all the software within the company. Means in India, big companies are running through the maintenance only. Big to big companies means Infosys is taking 50 to 100 crore from Punjab National Bank to maintain his software yearly. 1 year, he is taking around 100 crore. Okay. Okay. Yes, sir. Okay. Then means
every company, Airtel, Reliance, whatever, who is using your software, maintenance is key part for development. Now I am sharing the screen, you see. Okay. You start reading from first line. From here you start reading. All over you are watching, na? Seeing, it is Yes, visible. sir. Yes. Yes, sir. Visible, visible. Yes, sir. Visible. Yes, You sir. ask Visible. where you are not understanding, you can ask me. You are studying. Now I am revision. Okay. Sir. Tell me. Tell me. Now start. Yes, sir. System development is a systematic process which includes phase such as planning, analysis, design, deployment, maintenance. System analysis or system design. System analysis क्या हुआ? It is a process of collecting and interpreting facts, identifying the problems, and decomposition of a system into its components. System analysis is conducted for the purpose of studying a system or its parts in order to identify its objectives. It is a problem-solving technique that improves the system and ensures that all the components of the system work efficiently to accomplish their purpose. Analysis specifies what the system should do. ये समझ गया कि what is analysis doing? Analysis tells that what will system do in future. Yes, everybody is listening. Yes, sir. Means what do we analysis means? In collecting and interpreting facts. The facts, whatever the facts. Neha Kumari, why she is coming late? Means collecting and interpreting facts. Means fact क्या है? जैसे मैं I am asking you all of the question कि हमें एक ऑनलाइन एग्जाम की साइट बनानी है, क्या क्या चीज चाहिए हमें? ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम की एक साइट बनानी है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, हम लोग को क्या क्या चाहिए बताओ सब लोग।
हैं? हेलो, we want to develop an online examination site. What we want? What we want, if we want to develop online examination site, then what we want? No idea, sir. No idea. First of all, we will choose the language, which type of language I want, Java, Python, any other language, which type of database we want, Oracle, MySQL, SQL, this type of software. Hardware means if I am creating the question bank for 200, 300 question, then there is a space in database or not. First we will check the database size. After that, we start development the site. Then each question has 4 options. Then we have to take 4 radio button A, B, C, D, 1 level for questioning. This type of need we want to develop. Everybody is listening? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then just a minute. So system analysis, what is? Interpreting facts. We interpret facts. We are getting to create, then what, how we create, what are the facts regarding that? कैसे? आप लोग मूवीज देखते हो मूवीज? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Then- देखते हैं. Yes, sir. then we have to develop Windows media player for that. Then what we will see, that what are the speed regarding that? Speed is in or not, a speed is existing or not in that player is working very well or not. So we have to interpreting facts regarding any software. What we have to going to develop, we will study the previous, means old system, and compare, and we will remove old problems, identifying the problems को identify करेंगे, and decomposition of a system into its component. उसको decompose करके एक component बनाएंगे जिसको हम लोग वेब एप्लीकेशन बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं. अब आ जाइए, क्या हो गया? अब सिस्टम्स डिजाइन से क्या समझते हैं आप लोग? डिजाइन का मतलब एनालिसिस, देखे कि हमारा ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा होगा, तो उसको ड्रॉ डायग्राम करके हम डिजाइन कर लेंगे. इस सॉफ्टवेयर में इतने बटन होंगे, इस सॉफ्टवेयर में इतने टेक्स्ट बॉक्स होंगे, इस सॉफ्टवेयर में इतने लेबल होंगे, इस सॉफ्टवेयर में इतने HTML बटन होंगे, इस सॉफ्टवेयर में इतने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन लगेंगे, इस सॉफ्टवेयर इतने पाइथन के बिजनेस लाइन कोड लिखे जाएंगे, इस सॉफ्टवेयर में डेटाबेस ऐसा होगा. ये हो गया डिजाइन कोड, डिजाइन पार्ट. अब मैं बोल देता हूँ, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ए न्यू बिजनेस सिस्टम. इट इज ए process of planning a new business system or replacing an existing system by defining its components or modules to satisfy the specific requirements. ठीक है? Before planning, you need to understand the old system thoroughly and determine how computers can best be used in order to operate efficiently. System design focuses on how to accomplish the objective of the system. System analysis and design mainly focuses on systems, processes, technology. System, processes and technology. आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं कुछ भी? No, sir. समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा थोड़ा. हैं? Yes, sir. समझ रहे हैं. कहाँ एक बच्चा बोला थोड़ा थोड़ा, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है बताओ? सर इंग्लिश प्रॉब्लम है ना, इसलिए भूल जाते हैं सर. इंग्लिश इंप्रूव करो तुम लोग. अब फर्स्ट ईयर में क्लास किए थे कि नहीं तुम लोग?
किए थे सर। यहाँ कितने दिन के लिए कॉलेज आए थे तुम लोग कोरोना में? सर 2 महीने के लिए 2 सर। महीने हो। किस महीने आए थे आप लोग? फरवरी सर। जनवरी। फरवरी में सर। सर फरवरी। अब जल्दी शुरू होगा, अब कॉलेज में मिलेंगे हम लोग हैं। बिल्कुल सर। क्या? तो अब सिस्टम डिजाइन में क्या हो, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ए न्यू बिजनेस सिस्टम और रिप्लेसिंग का मतलब क्या होता है बताओ? रिप्लेस कर दें। पुराना को हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ, पुराना को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? पुराना सिस्टम जो चल रहा है उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम, सिस्टम। और जो नया बनाना है उसको बोलते हैं कैंडिडेट सिस्टम। ये सब लाइन पकड़ो, ठीक है? समझ लो बात? यस सर। It is a process of planning a new business system or replacing an existing system by defining its components or modules मॉड्यूल। to satisfy the specific requirement. Specific requirement जो है, specific मतलब जिसके लिए हम बना रहे हैं, जो चीज हम बना रहे हैं, ठीक है? बिफोर प्लानिंग से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द ओल्ड सिस्टम। बिफोर प्लानिंग के पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द ओल्ड सिस्टम। मतलब मैंने बताया कि प्लानिंग से पहले आपको ओल्ड सिस्टम समझना होगा। मैंने पहले बता चुका हूँ ये चीज। यस सर। तो ओल्ड सिस्टम आपको थॉरोली मतलब अंदर तक जाकर देखना होगा कि ओल्ड सिस्टम क्या है, इसको हटाया क्यों जा रहा है, क्या डिमेरिट्स थे इसमें, समझ गए? एंड डिटरमाइन हाउ कंप्यूटर्स कैन बेस्ट बी यूज इन ऑर्डर टू ऑपरेट इफिशिएंटली। सिस्टम डिजाइन फोकसेज ऑन हाउ टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, रुक जाओ तुम लोग। आप लोग बताओ 1 से 10 के बीच बोलो। रोल नंबर 6। रोल नंबर 5। रोल नंबर 5 और 6। रोल नंबर 4 सर। सर हो गया सर। 4। नंबर 8 सर। 8। धीरे धीरे बोलो। 4 5 6 सर। ठीक है। 8 सर। 8। हाँ रोल नंबर 6। 9 हाँ सर। सर रोल नंबर 6। हाँ सुन लिए। 7 हो गया। रोल नंबर 9 के बाद 4 हो गया। हाँ 7 हो गया। 7 8 8 हो गया। 10 सर। 10 हो गया। 12 हो गया। रोल नंबर 14। 14 हो गया। 18 सर। 17। सर 19। 14 के रोल बाद नंबर 15 सर। 15 और 19। 24 फिर गलती कर रहे 20 सर। 15 के बाद बोलो 20 तक बोलना है। 16 17। 18 सर। धीरे सर धीरे बोलो। 19। ठीक है अब रुक जाओ। 20 अब मैं पूछ रहा हूँ 20 से लेके 30 तक बोलो। 20 सर। 21 17 हो गया सर। 20 21 20 सर। 20 20 हुआ सर। क्या हुआ? सर 22 सर। 20 बोल रहे हैं। हाँ 20 हो गया। सर 18। सर 22 18 भी हो गया। सर 24 हो गया। हो गया। 21 सर। 21 हो गया। 16 17। हो गया भाई, बोल दिया ना। हो गया, बोल तो दिया। 20 से 30 के बीच बोल रहा हूँ। 23 सर। और 22 और 29 और सर 25 और अब 30 से 26 और अब 30 से 40 के बीच बोलो। 38। सर 34। 34 और 39 सर। और 39। हाँ 30 40 के बीच तुम्हारा हो गया बाबू। 39 और 38 सर। और
और नहीं, अब 40 से 50 के बीच बोलो। 49 42 सर 42। चुप क्यों रहते हो 42 वाले, आराम से बोलते हो। और 49 सर 42 के बाद बोलो। 49 सर 41 49 चुप रही अभी। हाँ 41 42 और आगे 43 44 45 46 47 48 49। 49 सर अब 50 से मैं बोल रहा हूँ 50 50 51 सर 50 50 लिख लिया भाई। 51 52 52 sir. 53 54 55 यस सर कितना 55 56 57 Present sir. 50 Sir 56 present. 57 Yes sir. 58 Present sir. 59 59 60 Yes, sir. 60. और 61 से बोल रहा हूँ 61 62 62 sir. 63 Present sir. 64 Yes sir 64. Present sir 62. 64. 62 कितनी बार बोलोगे प्रेजेंट? 64 मेरा बना। हाँ 60 65 65 66 65. 66 Yes sir 65. 66 मैं बोल रहा हूँ 65 पे लगे हुए हो। 67 68 69 70 71 Yes, sir. 71. 72 Yes sir 72. 73 हो गया 70 भाई। 69 हो गया. हाँ 73 74 Present sir 74. 75 Sir 74 present. लिख लिया भाई। 75 76 77 78 79 79 present sir. 80 Sir 79. लिख लिया। 80 81 82 83 82 sir present. 82. 83 84 85 86 Yes sir 85. 88 sir. 85 sir. 86 88 sir. 87 88 88 present sir. 89 90 89 sir 89. 90 Sir 85. हो गया भाई। 85 तो 89 sir. हो गया। 91 92 93 Sir 93 sir. 94 95 94 95 96 96, sir. Sir 93 yes sir. कर दिया बाबू। 97 सर 98 Sir, 99 96 हो गया, sir. 97 सर हाँ 98 99 100 97 सर 97 हो गया 98 99 98 93 हो गया भाई। 83 हुआ sir. हो गया 98 99 100 बताओ। 101 से लेके 1010 तक बोलो। 1010, sir. 103 104 sir. 103 104 107 109 हाँ और 1010, sir. 1010 Sir, 110. हाँ 109 हो गया. हाँ 111 से लेके 15 तक बोलो। 111 1 sir. और Sir 113. 113 और 107 बन गया सर. कितनी बार बोलोगे? बन गया ना। 114 sir. हाँ और सर 111 सर हो गया। आगे बोलो। 115 हो गया सर इतना ही है कितना है हाउस वाइन है सर, उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं है.
सर रोल नंबर 16 छूट गया था, एक बार कर दीजिए ना, मेरा कितना? नेटवर्क 16 और 17 15 16 16 और 17 16 17 सर 16 हो गया 16 17 हो गया है क्या? 24 भी हो गया। कहाँ लगे हुए हो? सर 110 हो गया। पता नहीं चलता सर। कल से हम फोटो ही खींच लेंगे, तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं यार एक ही चीज को। ठीक है, हो गया 114 है, सर 83 हुआ। हो गया। ठीक है फिर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। कुछ समझने में, हाँ कुछ समझने में प्रॉब्लम? सर वो पेज का लिंक भेज दीजिएगा ना, पढ़ के लेके आएंगे कल। हाँ सर, ठीक है। वॉइस ग्रुप में भेज दीजिएगा सर, याद से कर दीजिए। अच्छा, समझ में आई कि नहीं बातें, ये बताओ। समझ में आ रहा था। आ रहा है कि ऐसे झूठ बोल दिए? नहीं सर, आ रहा। ठीक है, रखो, अब मिलते हैं फिर डे आफ्टर टुमारो है। थैंक यू ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बाय। लिंक भेज दीजिएगा सर वॉइस ग्रुप में।